एक बहुत ही शॉकिंग खबर लेके आपके साथ जुड़े हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स डिस्ग्रेस्ड बोल रहे हैं लोग, ऐसी बात कर रहे हैं। एक फीमेल बॉक्सर एंजेला उनका बाउट था। वो इटली की बॉक्सर है, 25 साल की। वो आती है रिंग के अंदर और 46 सेकंड में, तस्वीरें दिखाते हैं आपको एंजेला की, 46 सेकंड में वो हार मान के गिव अप कर देती हैं। नॉकडाउन नहीं होती, गिव अप कर देती हैं। ब्लू में जो है वो एंजेला है और जो रेड में आपको दिख रहे हैं ईमान खलीफ है इनका नाम। ये अल्जीरिया के बॉक्सर हैं और बोला ये जा रहा है कि शी इनको बोला जा रहा है कि ये बॉक्सर, वैसे हम पहले ही बता दूं कि वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, मेन फीमेल ट्रांसजेंडर्स, कोई ऐसी हम तो बिल्कुल कोई ऐसा फोबिया नहीं है हमें। लेकिन यहां पे जो हो रहा है ओलंपिक्स में, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही है अब कि ये क्या तमाशा बना के रखा है। ये जो आपको दिख रहे हैं ईमान खलीफ, ये 2023 में, इनकी और भी तस्वीरें दिखाएंगे रॉबिन, ये आपको वैसे कहां से लग रहे हैं कि ये फीमेल बॉक्सिंग में जो है कंपीट करना चाहिए इनको? सबसे पहले तो इस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल दो कि वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ ओरिएंटेशन। हम सारे जेंडर की रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल दो। ये वो का जो कीड़ा है दिमाग में घुसा हुआ, इसको दिमाग से निकाल दो। ये ईमान खलीफ हैं, ये फीमेल बॉक्सिंग में कंपीट कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ वुमन, पता नहीं ओलंपिक्स ने क्या टेस्टिंग करी है। 2023 में ईमान खलीफ को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन से दरखास्त खारिज कर दिया था बिकॉज इनकी डीएनए टेस्टिंग हुई थी। ये जो अपने आपको फीमेल बता रहे हैं और बॉक्सिंग कर रहे हैं यहां पर फीमेल बॉक्सिंग, इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से खारिज कर दिया गया था जब इनकी डीएनए टेस्टिंग हुई थी। और वहां पे बोला गया था कि इनकी डीएनए टेस्टिंग के बाद पता चला है XY क्रोमोसोम है। मेल्स में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होता है। तो इनको तो वहां से निकाल दिया था। ये जो है ये यहां पर आकर एक फीमेल से बॉक्सिंग करते हैं। 46 सेकंड में 2 पंचेस लैंड होते हैं और उनका बोलना था, जो फीमेल है एंजेला इटली की, उनका बोलना था कि आई हैव नेवर बीन हिट सो हार्ड इन माय लाइफ। और ये अपने पिता के लिए, वहां पे इनका सपना था कि अपने पिता के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतेंगी। इमेजिन करो एक लड़की जो पहले ही जिसके लौड़े लगे रहते हैं, जिसके इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि वो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेगी। उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते। चलो ये तो वेस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ तो फिर भी चलता है। इंडिया में जो ये कीड़ा आ रहा है कुछ टाइम बाद, ये इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में पहले ही लड़कियों के स्पोर्ट्स में जाने के चांसेस, करियर में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप चाहते हैं कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन लड़कों के बराबर आए और आप ये कीड़ा, ये गंदगी मचा रहे हो स्पोर्ट्स में। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ वुमेन, तो मुझे वुमेन का दर्जा मिल जाए। कल को मैं डिवोर्स हो रहा होगा, मैं बोलूँगा कोर्ट में जाकर कि आई आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। हमारी सोसाइटी तो वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ ही जा रही है ना। इन लोगों से हम वैल्यूज़ सीख रहे हैं, ऐसे देशों से हम वैल्यूज़ सीख रहे हैं। ये चाहते हैं हम, इन लोगों से हम सीख रहे हैं कि लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन कैसे दूर किया जाता है, लड़कियों को बराबरी में कैसे लाया जाता है। इन लोगों से सीख रहे हैं। हमारे कल्चर के खुद के वैल्यूज़ नहीं है क्या? हमारे जो पर्सनल कल्चर है उसमें हमने सिखा नहीं रखा कि क्या क्या होता है। अरे बीमार लोग हैं ये बीमार लोग हैं, इनका कल्चर करप्ट हो चुका है। ये वोक के चलते इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं, इस लेवल का पागल हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका में आज के टाइम पे पता लगाया गया है परसेंटेज वाइज कि 8% पॉपुलेशन LGBTQ कम्युनिटी से जुड़ चुकी है। LGBTQ कम्युनिटी 8% अमेरिका में है। मान के चलो ये 20% हो जाए। 20% पॉपुलेशन जब आपकी LGBTQ से आ जाती है, हर 5वां बंदा आपको हरे नीले पीले बालों वाला दिखता है। कोई बोल रहा है कि मैं आई आइडेंटिफाई एज अ ट्री, कोई बोल रहा है मैं टेबल के जैसे आइडेंटिफाई करता हूँ खुद को, मैं खुद को भगवान आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं खुद को हाथी आइडेंटिफाई करता हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? पहले आपने जेंडर को चेंज करवाया, उसके बाद आप जानवर में तब्दील हो रहे हो, उसके बाद आप लकड़ी में, टेबल में, ट्री में तब्दील हो रहे हो। आपको नहीं लगता कि ये एक साइकी है, कि दिमाग का एक कीड़ा है, ये बीमारी है एक तरह की? आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें? सोसाइटी को क्या रहा है कि हम डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन है। काय का डेवलप्ड नेशन है? और ये आई हैं और पहले राउंड के अंदर ये जो ईमान खलीफ हैं अल्जीरिया के, इन्होंने नॉकआउट कर दिया है एक तरीके से, टेक्निकल नॉकआउट, बिकॉज़ इन्होंने हार मान ली 46 सेकंड के बाद। इन्होंने बोला आई एम अ फाइटर, लेकिन आई हैव नेवर बीन हिट सो हार्ड इन माय लाइफ। या अगर आप एक तरीके से देखा जाए, जो सवाल उठा रहे लोग, इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करा है कि भाई विमेन कंपटीशन में मर्द भी लड़ेंगे। तो ये तो मैंने पहली बार देखा है और आंखें फटी की फटी रह गई। बाय द वे, ये अकेले नहीं है इस कॉन्टेस्ट में। ये जो ईमान खलीफ हैं, ये एक लौते ऐसे केस नहीं है जहां पे कि एक क्वेश्चन मार्क हो भाई कि ये फीमेल है या ये मेल है। यहां पर एक और बॉक्सर हैं चाइनीज ताइपे के, जिनको भी इनके साथ ही, ईमान खलीफ के साथ ही, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकाल दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि दोनों के दोनों जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो फीमेल हैं, इनका वहां पे डीएनए टेस्टिंग के बाद XX क्रोमोसोम नहीं आया था, XY क्रोमोसोम आ गया था। तो दो बॉक्सर, उस जो दूसरी बॉक्सर है या दूसरा बॉक्सर है, उनका भी बाउट आगे आना है। ये देखिए, बिफोर द फाइट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज हैड कम अंडर फायर फॉर परमिटिंग बोथ ईमान खलीफ एंड लिन यू टिंग ऑफ चाइनीज ताइपे टू compete in the women's category at these games। इनको women's category में डाल दिया।
तो लिन तो अभी उज्बेकिस्तान की बॉक्सर से लड़ेगी फ्राइडे को, ठीक है ना। लास्ट ईयर बोथ, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर बोथ फाइटर्स वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2023 विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स विद इंटरनेशनल एमेचर बॉक्सिंग प्रेसिडेंट उमर Kremlev saying DNA test had proved they had XY chromosomes and were thus excluded. XY मेल क्रोमोसोम है जैसे मैंने बताया, और XX फीमेल क्रोमोसोम, मतलब डीएनए टेस्टिंग के बाद भी पाया गया कि ये मर्द हैं। अब वापस तस्वीरों पे आ जाइए। अब अगर आप तस्वीरें देखेंगे, अगर आप जितनी सारी तस्वीरें हैं, अगेन वी रिस्पेक्ट ऑल सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, ऑल सॉर्ट ऑफ रिलीजन्स, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार ये कहां सबसे बड़ी दिक्कत ही है भाई, इसको अपने दिमाग से मत बोलो बार बार। काय को रिस्पेक्ट दे रहे हो? क्या उखाड़ लिया ऐसा? आपको भी पता है कि अगर 50% आबादी अगर LGBTQ में निकल जाती है तो दुनिया की वैसे ही पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। मान लो इस बात को, नेचुरल तरीके से ही होते हैं। लड़की लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या लड़का लड़का आपस में नहीं कर सकता है। उसके आगे जो आइडेंटिफाई ही अलग कर रहे हैं अपने आप को, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के से निकल जा रहे हैं, बिल्कुल ही अपने आप को कर दे रहे हैं। चलो यार, समझ में आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि लोग क्यों आज के टाइम पे LGBTQ कम्युनिटी से चिढ़ चुके हैं। डिटेल में बता रखा है, उसमें एक पॉइंट और जोड़ दो, इसकी वजह से भी अब लोग चिढ़ने लग जाएंगे। आप नहीं प्रकृति के साथ खेल सकते हो, कितना खेलोगे भाई? कुछ चीज़ें होती है जो निर्धारित हैं। बचपन से अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस है, समझ में आती है चीज़ें। हार्मोनल चेंजेस है, किसी के साथ बचपन से ही किसी का कुछ खराब हो रखा है, समझ में आती है कि यार वो इंसान हमसे अलग है, कोई बात नहीं। पर हम सोचते हैं कि हम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम भी लड़की है और हम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि हम लड़का है और लड़कों से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद तुम उसको ऐसा मंच दे रहे हो भाई, लड़की से लड़वा रहे हो कि सीरियसली यार, सीरियसली इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? ऐसे देशों से हम सीख ले रहे हैं। इस फ्रांस कंट्री की बात कर रहे हो। अब फ्रांस कंट्री कहता है कि हम किसी भी, हमारा स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, हमारा स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, इंसान को जैसा चलना है वो चल सकता है। भाई पानी भी पीता है ना एक इंसान, पानी भी पीता है, तो उसको भी ज़्यादा पीने में जहर होता है वो भी। आप सेक्युलरिज्म की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ोगे, जितना ज़्यादा हर चीज़ की तरफ LGBTQ, हर जेंडर न्यूट्रल कर दो, बराबर कर दो, सब बराबर है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी थिंकिंग फॉलो करने का अधिकार है। भाई लोग पागल, मैं क्या बोलूँ। एक वीडियो थी, मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ टाइम पहले, उसमें एक नाइजीरिया का इंसान था, करीब करीब 6.5-7 फुट का लग रहा था। उसमें एक औरत उसके साथ लड़ाई कर रही थी क्योंकि वो वॉशरूम में जाना चाह रहा था। उसने अजीब से बाल कर रखे थे अपने, लाल पीले नीले, और वो वॉशरूम में जा रहा था जिसमें लड़की की, वो जो औरत थी उसकी बच्ची भी जा रही थी वॉशरूम यूज़ करने। वो सिमिलर विमेन वॉशरूम में जा रहा था क्योंकि वो आदमी अपने आप को विमेन आइडेंटिफाई करता है। उसकी माँ को डर नहीं लगेगा कि वॉशरूम के अंदर जा रहा है, दरवाज़ा बंद कर देगा, क्या कर सकता है अंदर? 7.5 फुट का आदमी, एक छोटी बच्ची, 10 साल की 12 साल की बच्ची थी वो, उसके साथ ऐसे जा रहा है। भाई कोई आदमी ही कल को आइडेंटिफाई कर लेगा और नीले पीले बाल, लंबे बाल लड़की का विग लगा के चले जाएगा। क्या सोसाइटी बना रहे हो यार? हर चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी है, समझो इस चीज़ को। और हम लोग इन लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि भाई हमें इनके जैसे बनना है। सबको, ये लड़कियाँ ही है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि LGBTQ जितने लोग भी सपोर्ट करते हैं इनको, उनमें सबसे बड़ी जो आबादी है वो लड़कियों की है। देखा होगा ना। अब लड़कियों के लिए हानिकारक हो रहा है। सारे लड़के आइडेंटिफाई कर लेंगे खुद को कल को कि हमको सारे के सारे ये विमेन में चले जाएंगे। क्या एग्जाम्पल सेट करके रख दिया, सारे के सारे चले जाएंगे। लड़कियां पार्टिसिपेट करेगी और करेगी तो जीतेगी। वो बंदी, इमेजिन करके देखो यार, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही कोई कर वहाँ तक पहुँच ही जाए, वो कितनी बड़ी बात है। और आपने उसके साथ ऐसा मजाक कर दिया, 2 पंच में वो ढेर हो गई। होनी ही थी। मेल और फीमेल का इतना सिंपल सी एक जनरल बात है जो एक बच्चा समझता है कि मेल के पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। एक 15 साल का मेल भी होगा ना, वो भी 22 साल की लड़की को अगर मारने में आएगा तो मार सकता है, उस पर इतनी ताकत होती है। से ये कौन सा जस्टिस है? और ओलंपिक्स सेक्रेड गेम्स, सबसे सेक्रेड मानी जाने वाली ओलंपिक्स, द होली ग्रेल ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन, वहां पे आप फीमेल एथलीट के साथ ये कर रहे हैं कि एक मर्द लड़ रहा है एक औरत के साथ। वाह! तो ये कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड है यार? ये किस तरीके के गेम्स करवा रही है ओलंपिक्स? अगर करना है, फिर अगर आपने इतना ही ज्यादा कि भाई अगर अब इतना ही मॉडर्न सोसाइटी हो गई है कि ठीक है सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को हम मानते हैं, अपनाते हैं, लेकिन फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए या ऐसे केसेस के लिए आप अलग कैटेगरी बनाओ। ये थोड़ी ना कि मर्द को आप डाल दोगे। सही बात है, अलग कैटेगरी बनाओ। भाई तुम्हें चाहिए ना, समझ में आती है कि चलो यार तुम्हें अपना लड़ना है तो अलग कैटेगरी बनाओ। तुम मानते हो ना तुम अलग हो, तो तुम सेम कैटेगरी वाले से कैसे लड़ सकते हो?
तुम खुद ही बोल रहे हो तुम अलग हो। ये तो फ्रांस की इन जो ओलंपिक्स की जो अथॉरिटी है उनको समझना चाहिए कि ये खुद ही जब बोल रहे हैं कि हम अलग हैं, हम विमेन नहीं हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पर हम जेंडर नहीं है, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। इतना बेसिक सेंस कहाँ चला गया इनका। औरत की कैटेगरी के अंदर आप देखिए कि सपना टूट गया वहां पे 46 सेकेंड्स। वो पहले ये देखिए, ये बाउट का है, ये इस बाउट का है, तो 46 सेकेंड्स में एक पंच लगता है और वो रुक जाती हैं, दूसरा पंच लगता है तो बिल्कुल उनका स्ट्रैप हट जाता है और वो बोलते हैं कि आई कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज आई हैव नेवर फेस सच अ पंच इन माय लाइफ, इतना हार्ड आई हैव नेवर बीन हिट। और बाय द वे उन्होंने क्या बोला, ईमान खलीफ ने बोला है कि उनसे पूछा गया कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी होगी, तो बोल रहे कि मेरे को परवाह नहीं है, मैं यहां पे जीतने आया हूं या आई हूं, जो भी मेरे सामने आएगा मैं हरा दूंगी। तो भाई वो तो आप हरा ही देंगे बिकॉज आप फीमेल से कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप जाके जो आपका डीएनए टेस्टिंग हुई थी, अगर मेल कंपटीशन में होता तो अलग होता भाई। तो ये अजीबो गरीब एक केस सामने आया ओलंपिक्स में, हर जगह पर हाहाकार मची हुई है कि ये क्या तमाशा शुरू हो गया। मतलब आगे आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ओलंपिक्स में, क्या ये तो रोजमर्रा की बात हो जाएगी फिर? ऐसे तो हर देश भेजेगा, नहीं जी ये हमारा लड़का है, ये भी एज ही आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, तो इसको फीमेल कंपटीशन में भेजो, वहां पे मेडल जीतो। फीमेल्स के लिए तो ऐसा कंपटीशन नहीं बचेगा, स्पेशली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, रेसलिंग हो गई या बॉक्सिंग हो गई, जूडो, कराटे, ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं, इसमें अगर मेन विल नाउ स्टार्ट कंपीटिंग विद वुमेन तो क्या होगा आपका? एंड अगेन आई एम सेइंग, पता नहीं ओलंपिक्स ने कौन सी टेस्टिंग करी है, क्या करा है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको फेल कर दिया गया था। बाय द वे जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको देखा गया, डीएनए टेस्टिंग कराई गई और जब ये फेल हो गए डीएनए टेस्टिंग में, तो इन्होंने अपील करी और बाद में अपनी अपील वापस ले ली। इन्होंने अपील करी थी ईमान खलीफ ने कि नहीं जी ये आपने गलत वर्डिक्ट दिया है, लेकिन फिर इन्होंने अपील वापस ले ली, जिसका मतलब कि वो सही थे। और वैसे ही चाइनीज ताइपे के बॉक्सर ने भी या की बॉक्सर ने भी वहां पे डाली अपील, उन्होंने तो अपील नहीं डाली थी, सॉरी, वो जो लिन थी चाइनीज ताइपे, यार कहां से आपको लग रहा है? मतलब अब फिर वही बात है कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट स्टिल आई एम अमेज्ड कि ओलंपिक्स में ऐसी चीज हो रही है। ओलंपिक्स के अंदर रिपोर्टेडली अ मैन इज फाइटिंग अ वुमन। पीपल आर शॉक्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर शॉक्ड एंड वुमेन आर प्रोटेस्टिंग। ये देखिए, ये एंजेला की तस्वीर है, इटली की बॉक्सर थी, और ये इनकी पहले तस्वीर है जो उन्होंने ली होगी ओलंपिक्स के लिए। और बाद में देखिए जब इनका पोस्ट मैच इंटरव्यू हुआ तो मतलब शी वाज ओनली क्राइंग बिकॉज वैसे ही उन्होंने बोला मैं फाइटर हूं, मैं गिव अप नहीं करती हूं। लेकिन यार ये अगेन आप खुद सोचे ना, आप अगर किसी लड़की का कंपटीशन किसी लड़के के साथ करा देंगे, वो भी ओलंपिक्स के अंदर, ये कहां जा रही है सोसाइटी, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये एक्सेप्टेंस और ये मॉडर्न सोसाइटी और जो भी है ये इनके जो भी ये फैड चलते हैं उसके तहत अब ये स्पोर्ट्स में भी आ गया है कि अ मैन इज फाइटिंग अ वुमन सेइंग दैट ओके आई एम अ वुमन। सो ओलंपिक्स ने क्या वो टेस्टिंग करी है? जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फेल होकर आ रहे हैं लोग कि भाई इनको फीमेल कंपटीशन में अलाउ नहीं करा, वो यहां पर हरा के और बोल रहे हैं मैं तो सबको हरा दूंगा, मतलब हरा दूंगी सपोजिटली। सो इट्स शॉकिंग एंड ऑनेस्टली अ डिसग्रेस कि ओलंपिक्स में ऐसी चीजें हो रही हैं कि मर्द जो है वो औरत से लड़ रहा है और ये अल्जीरिया का बॉक्सर जो है वो एक इटालियन बॉक्सर को हरा रहे हैं। बहुत है। पहले आप कानून बनाते हो कि लड़का लड़की को हिट ना करे, फिजिकल वायलेंस पे आप कानून बनाते हो कि शादी के बाद भी लड़का लड़की पे हिट ना करे। अब खुला आप मंच दे रहे हो कि लो भाई, हजार लाखों लोगों के सामने, जब करोड़ों लोग तुम्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, ओलंपिक्स का मंच देंगे हम तुम्हें, लड़की को हिट करो। इस लेवल के बीमार तो तुम्हारी अथॉरिटी हो चुकी है। और तुम वोक एलोन मस्क ने भी रिसेंटली ट्वीट किया था कि मैंने अपने बेटे को किसको खो दिया था क्योंकि उसने अपना जेंडर चेंज करा दिया था। ये जो वोक का एक कीड़ा है जो हर ये जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोगों में चढ़ रखा है, 8% पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया अमेरिका में LGBTQ बन चुकी है, 20-30% बन जाएगी तो इमेजिन करके देखो ये सोसाइटी कैसी। जो देश दुनिया में राज करता है, जिस देश का डोमिनेंस चलता है, जिस देश की सॉफ्ट पावर इतनी ज़्यादा है कि दुनिया उसकी सॉफ्ट पावर को मानती है, उनकी जो वो छींक भी लेना तो वो भी स्टाइल बन जाता है। उस देश को जब सारे देश देखेंगे कि यहाँ पे किस लेवल का मंच दिया जा रहा है। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि क्यों लोग, अफसोस जिन लोग, मुझे उन लोगों को देख के बहुत बुरा लगता है जिनका बचपन से कि कुछ अलग होते हैं वो हमसे। ये जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इनके चक्कर में तो उनके साथ भी कितना भेदभाव होता है यार। उनकी क्या गलती है? पर ये लोग जो कुछ टाइम पहले तक लड़का थे अभी लड़की बन गए, मैं कुछ टाइम के लिए गे बन जाऊंगा, मैं कुछ टाइम के लिए लड़की बन जाऊंगा, ये क्या है ये सब? फिर तो हम किसी भी इंडिया में भी अगर ये चीज़ आ जाती तो हम तो किसी भी कानून से बच जाएंगे। हम बोल देंगे यार कि शादी के बाद डिवोर्स हो रहा होगा, हम बोलेंगे एलिमनी नहीं दे रहे क्योंकि मैं तो अपने आपको विमेन आइडेंटिफाई करता हूँ। लड़का देता है ना एलिमनी, तो मैं क्यों दूँ? मैं तो करता ही नहीं था इसके साथ कुछ भी, बाहर करती थी ये, तो मैं तो करता ही नहीं था। सबसे एक सिंपल सी बात है, ये एक लड़की के लिए पहुंचना, किसी भी एथलीट के लिए पहुंचना डिसग्रेस थिंग है। किसी भी एथलीट के लिए ओलंपिया का स्टेज तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है।
सबसे सिंपल सी चीज़ है कि इस लड़की को वापस मौका मिलना चाहिए मैच खेलने का। आप इसको ऐसा चीटिंग के तहत खुलेआम इतनी बेशर्मी से बाहर नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है। इसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। और ये अगर ये जो भी है, ये इमान खलीफ ये जो भी है, ये तो फाइनल जीत जाएगा ऐसे ही। इसको अभी के अभी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और जो दूसरी लड़की है जो एंजेलिना करिनी है, इनको दोबारा एक मैच देना चाहिए, सिंपल सी बात है। और फ्रांस के ओलंपिक्स वैसे ही टूट पड़े हैं, वैसे ही एंट्री भी इनकी ख़राब हो चुकी है। जब ये सेलिब्रेशन हो रही थी फर्स्ट डे में, वैसे ही उसमें बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। क्यों चाहते हो ये फ्रांस वाले, क्यों चाहते हैं कि इनके ओलंपिक्स जो इनकी इकोनॉमी के लिए अभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें ये क्यों चाहते हैं कि लोग इनको इतने नेगेटिव तरीके से याद रखिए इस ओलंपिक्स को।